हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल 90 सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं इस तरह से देखिए बालों में कंघी कर रही थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे पीछे से। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने हाथ से ही अपने बालों को काटती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों को कैसे घर में ही अक्सर काट लेती हूँ जब नीचे से ख़राब हो जाते हैं, दो मुँहे टाइप के हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से देखिए बीच से मांग निकाल कर पीछे एक रबड़ लगाया है और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा गैप करके आधे बालों में लगा लेना है एक रबड़। और उसके बाद अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप एक रबड़ और लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से कैंची से बराबर काट लेना है। तो मैं बराबर ही काट रही थी। तो इस तरह से देखिए इतने बाल मैंने काटे हैं। मैं अभी आपको खोल के दिखा रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ और ये अच्छे से कट जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब भी मेरे बाल इस तरह से बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और पतली चोटी होने लगती है आगे की, तो मैं ऐसे ही अपने पूरे बाल काटती हूँ हमेशा। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे थे, काटने के बाद बराबर कटे हैं या नहीं कटे हैं। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैं आपको ऊपर करके दिखा रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छे लग रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मैंने काटे थे और मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ। मुझे पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं हमेशा बराबर ही बाल कट करती हूँ और मुझे कोई ज़्यादा शेप बालों का पसंद नहीं है। तो इस तरह से मैं हमेशा काट लेती हूँ जब भी मुझे लगता है कि वो ज़्यादा झड़ रहे हैं या इस तरह से पतली चोटी होने लगी है। तो मुझे पार्लर में पैसे देकर कटवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह मैं हमेशा ऐसे ही काट लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैंने एक ये प्लास्टिक की बोतल में मनी प्लांट लगाया था तो लग चुका है। इसमें किसी दिन पेंट करने वाली हूँ। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। और उसके बाद मैं अपने किचन में गई, मुझे लगा कि कुछ बनाया जाए। तो मेरे पास वो दिवाली की बची हुई खील और वो जो पोहा का चूरा लाते हैं पूजा करने के लिए, वो सब रखा हुआ था। मैंने इस तरह से डब्बे में भर के रख दिया था। तो मैं उसका थोड़ा सा चटपटा नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। ये मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ हमेशा, हमारे यहाँ यही यूज किया जाता है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से निकाला है और ये खील रखी थी। तो खील में इस तरह से थोड़े थोड़े छिलके होते हैं कहीं से कहीं कहीं, तो इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद ये मैंने चूरा लिया है पोहा का और थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं। और इस तरह से मैं थोड़ी सी राई और जीरा डालकर इसको अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तेल गरम होने के बाद इसमें 2 से 3 मिनट तक इस तरह से धीमी आंच पर हमको मूंगफली के दाने तल लेने हैं। तो इस तरह से निकाल लेना है, आंच धीमी रखनी है। और उसके बाद थोड़ी सी राई, और राई नहीं हो तो आप इसमें जो काली वाली सरसों आती है उसको डाल दीजिए। उसके बाद जीरा डाला मैंने और ये जो खील थी और ये जो चूरा था इसको डाल दिया। इसके बाद 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर इसको फ्राई करती रही। और उसके बाद इस तरह से थोड़ी सी हल्दी नमक डाला स्वाद के अनुसार और इस तरह से मिक्स किया। तो इस तरह से मिक्स करने में क्रिस्पी हो जाता है और ये धीमी आंच में पकाने पे अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है, तो टेस्टी भी लगता है खाने में भी। और इसको आप जब मन करे डब्बे में भर के रख दीजिए, जब मन करे आप इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब ये क्रिस्पी हो चुका है, हाथ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी नमकीन डालूँगी इस तरह से। अगर आपके पास सेव वाली नमकीन हो तो कोई भी सिंपल सी वो डाल दीजिए, अच्छा लगता है। और उसके बाद मूंगफली के दाने डालें। तो ये इस तरह से क्रिस्पी हमारी बनकर तैयार हो गई खील। इस तरह से हम रख देते हैं तो लगता है कि हम इसका क्या बनाएं, रखी रहती है भरी। तो इस तरह से हम बनाकर यूज कर सकते हैं इसको। जब भी मन करे खाने का थोड़ा हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसको खा सकते हैं और सबको पसंद होती है। चाय के साथ भी ले सकते हैं इसको, इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। तो उसके बाद मैं
अपने खाने के लिए निकाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। तो ये बहुत क्रिस्पी बनी थी। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये सबको पसंद आती है। और इसमें आप बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर काट कर डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। तो ये बढ़िया सा चटपटा सा बन जाएगा हमारा भेलपूरी की तरह। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसको आप डब्बे में भर कर रख दीजिए जब ठंडा हो जाए। और जब भी मन हो तो आप बारीक कटा प्याज और टमाटर, मिर्ची, नींबू काट कर सर्व कीजिए। तो ये भेलपूरी की तरह बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी करारा चटपटा सा बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मैंने बाल काटे थे वो कैसे लगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू।